Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying analysis of financial statements, the third book for standard 12th accounts, and presently we are doing the chapter on comparative statements and common size statements, and the concept headline is common size balance sheet. इस क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन है प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड comment on the financial position of Sun Limited and Star Limited. The balance sheet of Sun Limited and Star Limited as at 31st March of the current year is given. वो जो current year दे रखा है आपको उसको यहीं लिखना है. एक ही साल का दे रखा है, दो कंपनी का दे रखा है कंपेयर करने के लिए. Sun Limited, Star Limited. Common size balance sheet of Sun Limited and Star Limited as at 31st March. Then आपके फॉर्मेट वी हैव पर्टिकुलर्स एंड वी हैव नोट नंबर जैसे कि बैलेंस शीट में होता है. एब्सोल्यूट अमाउंट्स इसके अंदर आएगा. सन लिमिटेड और स्टार लिमिटेड के दो अलग अलग कॉलम बनेंगे विथ रूपी सिंबल्स. लाइकवाइज परसेंटेज ऑफ अ बैलेंस शीट टोटल, ये जो परसेंटेज निकलेगा इंडिविजुअल कंपनी का तो ये बैलेंस शीट का टोटल के ऊपर निकलेगा. टोटल ये जो लायबिलिटीज या एसेट एक ही टोटल होता है. देन और ये सन लिमिटेड एंड स्टार लिमिटेड दोनों का अलग अलग निकलेगा कॉलम में और दोनों के परसेंटेज आएंगे. तो कॉमन सिंबल्स लगा दिया हमने. तो हम अभी लायबिलिटीज पार्ट से स्टार्ट करेंगे. इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले सारे लिख लो. वी हैव शेयर होल्डर्स फंड्स, ये होता है पार्ट लायबिलिटीज पार्ट. ये शेयर होल्डर्स फंड्स इज द मेन हेड. तो शेयर कैपिटल सब हेड, देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, देन नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड इसके नीचे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. देन वी कैन हैव टोटल ऑफ द बैलेंस शीट. तो नाउ आई विल टॉक अबाउट सन लिमिटेड. तो सन लिमिटेड का पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं. एवरी आइटम बाय बैलेंस शीट टोटल ₹9 lakhs शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय ₹15 lakhs multiplied by 100. balance sheet total was for Sun Limited 15 lakh multiplied by 100 will be 60%. This means that share capital is 60% of a balance sheet total. Then reserves and surplus, this is a part of share capital जो कि ₹4 lakh for Sun Limited, and this is divided by, if we divided by ₹4 lakh by ₹15 lakh the balance sheet total and multiplied by 100, then it will give us 26.67%. then short term borrowings. short term borrowings 2 lakh divided by 15 lakh is the balance sheet के liabilities total multiplied by 100, it will give us 13.33%. देन टोटल होगा आपके सन लिमिटेड का 100. अगर ऐसे टोटल करोगे तो 100 और हर आइटम को टोटल करोगे दैट विल बी ऑल्सो 100. लाइकवाइज वी कैन मूव टू स्टार लिमिटेड. हर आइटम के बैलेंस शीट में बैलेंस शीट टोटल के कितने परसेंट बनता है इसका निकालने का तात्पर्य यही होता है. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड आउट ऑफ द टोटल लायबिलिटीज, यही बोलता है. तो स्टार लिमिटेड का देखो शेयर कैपिटल 12 लाख बन रहा है डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट टोटल 18 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, इट इज 66.67%. देन कम्स रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑन टोटल बैलेंस शीट टोटल ₹18 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 will be 19.44%. then ₹2,50,000 short term borrowings, ये नॉन करंट लायबिलिटीज का होता है. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स डिवाइडेड बाय ₹18 lakhs is the liability side का टोटल multiplied by 100, it will be 13.89%. और ये बैलेंस शीट का परसेंटेज का टोटल है. ये भी एग्जैक्टली 100 बनेगा. यू कैन सी, यू कैन ट्राई.
तो ये हो जाने के बाद हम लोग ना लाइबिलिटी साइड को मूव करेंगे। लाइबिलिटीज पार्ट एसेट्स पार्ट को मूव करेंगे। एसेट्स पार्ट का भी देखो, पहले तो सारे आइटम लिखो, देन हम डिसाइड कर सकते हैं। तो नॉन करेंट एसेट्स, दिस इज फिक्स्ड एसेट। देन फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, आपको पता है टेंजिबल एसेट्स होता है जो मशीनरी, बिल्डिंग, कार और यही सब होता है। लैंड जो फिजिकल एग्जिस्टेंस इसका होता है और मनी वैल्यू भी होता है। तो फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल के बाद वी कैन सी योर करेंट एसेट्स, और करेंट एसेट्स के सब हेड के नीचे अब क्या आएगा, मेन हेड के नीचे आएगा ट्रेड रिसीवेबल सब हेड, इट इज द वैल्यू इज गिवन, देन टोटल कर देंगे एसेट साइड को। हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज? It is for Sun Limited, fixed assets percentage on total balance sheet is rupees 10 lakh, the value of fixed assets, divided by balance sheet total of Sun Limited rupees 15 lakhs, multiplied by 100, that is equal to 66.67%. Then trade receivables rupees 5 lakh. 5 lakh is the trade receivable of Sun Limited, divided by total assets 15 lakh. 5 लाख divided by 15 लाख, 5 लाख पे 15 लाख जो होगा that will be trade receivables percentage and total balance sheet total, multiplied by 100, it will be 33.33%। और ये दोनों परसेंटेज को टोटल करने में ये 100 आएगा, क्योंकि इट शुड ऑलवेज टैली, ये 100 आना ही है। देन वंस स्टार लिमिटेड पोर्शन इज कंप्लीट, मैंने इसको डिफरेंट कलर में बनाया है, ग्रीन कलर में स्टार लिमिटेड को, और टोटल को भी अलग कलर में लिखा है, दैट्स वाई कि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। तो स्टार लिमिटेड का फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल 16 लाख एंड टेंजिबल फिक्स्ड एसेट का बैलेंस शीट टोटल के ऊपर क्या परसेंटेज बनता है स्टार लिमिटेड का? तो फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू रुपीज 16 लाख डिवाइडेड बाई बैलेंस शीट टोटल रुपीज 18 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 will give rise to 88.89%. Then स्टार लिमिटेड का ट्रेड रिसीवेबल होता है बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स, ये है रुपीज 2 लाख, और इसका परसेंटेज ऑन बैलेंस शीट टोटल इज रुपीज 18 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 विल बी 11.11%, और ये परसेंटेज को भी टोटल करेंगे तो ये 100 बनेगा। दिस इज ऑल अबाउट आवर आंसर। अगर हम लोग कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अगर हम बार बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक कहावत होता है, व्हेन ए प्रॉब्लम इज वेल अंडरस्टूड इट इज हाफ सॉल्व। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ो और बार बार क्वेश्चन पढ़ो टिल यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम का अंडरस्टैंडिंग क्लियर होते ही ये कहा जाता है कि 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बाकी 50% जब आप क्वेश्चन को करने लगोगे, सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, तो बैलेंस 50% अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन के तरीका होता है। तो नाउ ये जो बैलेंस शीट का जो टोटलिंग आया, इसको ऐसे ही हम समझ सकते हैं, और एवरी आइटम बाय बैलेंस शीट टोटल ऑफ एसेट साइड एंड टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड, ये दोनों इक्वल होता है। तो एवरी आइटम बाय बैलेंस शीट टोटल ऑफ रेस्पेक्टिव ईयर या रेस्पेक्टिव कंपनी मल्टीप्लाइड बाय 100, और हमेशा ये जो आपके टोटल है, ये देखो, दिस टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड एंड टोटल ऑफ द एसेट साइड, इसको 100 लेके चलना है आपको। यू ऑलवेज हैव टू टेक द टोटल कॉलम, ये सारे 100 लेकर चलना है, देन यू कैन इजीली सॉल्व। और ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसको बार बार पढ़ना है, और अच्छी तरह पढ़ने के बाद एक बार आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। देन जब आप आंसर ज़्यादा टाइम आप इन्वेस्ट करोगे क्वेश्चन पढ़ने में, देन एक बार लिख दोगे, द थिंग्स विल बी ओवर, और आपको समझ में आ जाएगा। एंड
आप लोग पढ़ते रहो, कीप ऑन स्टडी।